उसको देख सकें। ओके, सो रिकॉर्डिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। इस वर्कशॉप का बेसिकली मीन ये है कि आपके सवाल जवाब जितने भी आपके पास कंफ्यूजन्स हैं, आप एक तो वो मुझसे पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, और मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं अबाउट दिस वर्कशॉप, जो हमारा ये कोर्स होने जा रहा है, कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, पहली स्लाइड हमारी, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। पहली स्लाइड में एज यूजुअल हमारी कंपनी का ब्रीफ है। येलो एडवर्टाइजर्स क्या करती है? येलो एडवर्टाइजर्स एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिनकी सर्विसेज हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, फेसबुक एड, कॉर्पोरेट इवेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंसी। इसके वाले से आपको कोई भी क्यूरी है सो यू कैन कॉन्टेक्ट येलो एडवर्टाइजर्स। और ये कोर्स येलो एडवर्टाइजर्स की तरफ से हो रहा है, तो एक मार्केटिंग एजेंसी आपको जो पढ़ाएगी वो सारा का सारा प्रैक्टिकल स्टफ होगा रेदर देन थ्योरी बेस्ड। मेरा कोर्स का जो उन्होंने मुझसे नेफटेक में पढ़ा है या और जगह क्लासेस ली हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% रखता हूँ और बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल करवाता हूँ। बिकॉज ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा टॉपिक ऑफ द डे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग से आपकी क्या मुराद है? आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को कैसे परस्यू करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ क्या चीज़ है। ठीक है, सो अगर यहाँ आप देख रहे हो कि अगर ये जो एक पूरा वर्ड है, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग आप ये देख रहे हो, ये अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे ना, तो ये ब्रेक होकर दो अल्फाज में बन जाता है, एक डिजिटल और एक मार्केटिंग। डिजिटल का मायने क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है वो डिजिटल है। इसमें अब मैं ये कहता हूँ कि अब सारी मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग है। मैं अगर 2010 की बात करता, ठीक है, तो अगर मैं बात करता मार्केटिंग की, तो आपके पास तीन चार ऑप्शंस आते। एक आता आपके पास न्यूज़पेपर, एक आपके पास आता बिल बोर्ड्स, पैम्फलेट्स, टीवी एड्स, जो कि बहुत कॉस्टली थे उस टाइम। लेकिन अब अगर मैं आपको मार्केटिंग का बोलूं, तो आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो है फेसबुक, ठीक है, स्लैश इंस्टा, और ये चीजें, मतलब आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आएंगे रेदर देन एक कोई पैम्फलेट या ये चीज। तो अब सारी मार्केटिंग जितनी भी आपने की नजर में थी वो अब डिजिटल हो चुकी है। अब डिजिटल मार्केटिंग इन जरूरी क्यों है? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सारे के सारे जितने आजकल बिजनेसेस हैं, आप वहां पर अप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज, ये आपके अमाउंट जो इनकम है उसको बहुत बढ़ा देता है। उसकी इससे क्या मुराद है कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपने प्रिंट मार्केटिंग करनी है, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग जो बहुत बड़ी कॉस्ट है, पेपर बाय करेंगे, मशीन पेपर जाएगा, प्रिंट होगा, लेबर की कॉस्ट है, उसकी मार्केटिंग की कॉस्ट है, फिर उसकी डिलीवरी की कॉस्ट है। आप जब पैम्फलेट आ जाएंगे, आप उसको कहीं ना कहीं बाइकिया से, कोई ट्रांसपोर्ट से, कोई हैवी लॉरीज वगैरह से, तो आप उसको पिकअप कराओगे और फिर आप कहीं ना कहीं पहुंचाओगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और दूसरी चीज क्या कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आपने एक डिजाइन करा और आपने इसको विदाउट एनी कॉस्ट घर पर बैठकर आपने इसको सब जगह स्प्रेड आउट कर दिया। इससे दूसरे इसी से हमारा तीसरा पॉइंट लिंक हो रहा है, विच इज यू कैन मार्केट और स्पेसिफिक कंज्यूमर्स और टारगेट ऑडियंस। पैम्फलेट में क्या है कि आपने घर घर बांट दिया पैम्फलेट, आपने एक बिलबोर्ड लगा दिया, उसकी जिससे जो गुजर रहा है वो बिलबोर्ड देख रहा है, चाहे उसको वो कोल्ड ड्रिंक पीनी है या ना हो, चाहे वो आपका बीपी का मरीज है वो भी वो देख रहा है, शुगर का मरीज है वो भी देख रहा है कोल्ड ड्रिंक का। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग में हम टारगेट ऑडियंस को, जो लोग हमारे वाकई कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। और दूसरी चीज की अफोर्डेबल है, जिस तरह मैंने पहले बात की आपसे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एक कोट पर कि ठीक है कि एनीवन हु स्टॉप लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 20 और 80, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग।
तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए कोई एज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई भी स्किल, आप 40 हैं, आप 50 हैं, इवन आप 60 हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख सकते हैं। यंगस्टर्स को तो बहुत ज़रूरी है सीखना, लेकिन मैं कहूँगा जो मिडिल एज हैं, ठीक है, जो एडल्ट्स हैं, उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है कि ये कोई आपको प्योर नॉलेज नहीं मांगती कि आपको पास्ट में आपको कोडिंग आनी चाहिए, कि पास्ट में आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो आपको लगे कि नहीं यार, मैं तो ये सीख नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ मुझे आती नहीं है। एनीवन कैन लर्न एट एनी एज। सबसे अच्छा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम स्टार्ट ये करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि प्रोमिनेंट है ये टाइप, विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सेकंड पे वेबसाइट। वेबसाइट इज ऑल्सो अ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि वो डिजिटल है, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में, आपकी वेब पर है। सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO जिसको आप कहते हैं, इसको मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फेसबुक एंड गूगल एड। आप फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और आपको नजर आता है कि बहुत ही आपको एड्स दिख रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ ये नहीं आता कि एड्स वो आ कहाँ से रहे, तो वो फेसबुक एड्स होते हैं, जिसके आगे आपने गौर किया होगा कि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है। स्पॉन्सर्ड जहां भी आप देखेंगे फेसबुक ऐड के नीचे, इट मीन्स कि वो एक स्पॉन्सर, वो एक फेसबुक ऐड के थ्रू रन हुआ है, और वो भी मजे की बात कि हम इस कोर्स में सीखेंगे चलाना। यूट्यूब मार्केटिंग, आपको यूट्यूब पर अपलोडिंग जो होती है, वीडियो नजर आ रही है, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, तो मैं अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा व्लॉगर हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप तो करूंगा नहीं अपनी वीडियोस वन बाय वन, क्यों ना मैं यूट्यूब को एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज करूँ और वहां पे अपनी वीडियोस डाल दूं और वहां पे सब लोग देख सकते हैं। तो यूट्यूब मार्केटिंग इज ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म एड्स अंडर द डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपने कोई पीस ऑफ कंटेंट लिखा और आपने इसको गूगल पे किसी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया इन टर्म ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आपने कोई इंफॉर्मेशन चीज, कभी भी आप अगर गूगल पे जाएं, ठीक है, लेट सपोज मैं गूगल ऑन करता हूं अभी और इसको 2 मिनट के लिए बंद करता हूं, ठीक है, क्या आपको मेरी गूगल की स्क्रीन दिख रही है? क्या आपको मेरी गूगल की स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है, ओके। ओके, तो मैं अगर सर्च करता हूँ सबसे पहले व्हाट इज प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग, हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक मेल चिम का आपको एक वेबसाइट दिख गई। अब ये मेल चिम की वेबसाइट ही नंबर 1 पोजीशन पर क्यों है? अगर मैं नीचे जाता हूँ, ओरेकल, ओरेकल की वेबसाइट 12th नंबर पर है, राइक की वेबसाइट इस नंबर पर है, वेबएक्स सैमरज की वेबसाइट 22 नंबर पर है, लेकिन मेल चिम की वेबसाइट 1 नंबर पे क्यों है? इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। मेलचिम ने अपनी वेबसाइट को उस तरीके से बेहतर किया है कि वो कभी भी कोई इस रिलेटेड सर्च करे तो उसकी वेबसाइट टॉप पर आए। ये फायदा होता है SEO का, जो हमने यहां पढ़ा था, दिस वन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज आपको बता रहा था, ब्लॉगिंग। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वेबसाइट पे, आपने एक क्यूरी लिखी, व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ टू कुक फ्रेंच फ्राइज और XYZ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आर्टिकल नुमा मुझे एक चीज नजर आ रही है, इसके अंदर कंटेंट है, इमेजेस हैं, फिर कंटेंट है, फिर हेडिंग्स हैं, कंटेंट हेडिंग कंटेंट हेडिंग, इसको कहते हैं ब्लॉग। अब ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छा मीडियम है अर्निंग का। होता क्या है कि आप मल्टीपल ब्लॉग्स लिखते हैं एक वेबसाइट पे, और उसको उसके ऊपर ट्रैफिक आती, जिस तरह मैं अभी गया एक सर्च करके इसके ऊपर, मैं अगर इस वेबसाइट पर आया हूं, इस तरीके से लाखों ऐसे लोग होंगे जो इस वेबसाइट पे आ रहे होंगे। तो इस वेबसाइट को क्या फायदा, ठीक है। आप ये सोचें कि आपकी एक शॉप है और मुझे और कोई ढूंढ रहा है बेस्ट शूज इन कराची, और आपकी बाहर लिखा हुआ है बेस्ट शूज इन कराची, और लोग आ रहे हैं आपकी दुकान पे आ रहे हैं,
लेकिन घूम फिर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं यार मुझे इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, खरीदारी तो हो नहीं रही। मजा तो तब आया ना जब ये 1000 लोग मेरी जो शॉप पर आ रहे हैं मेरे बोर्ड्स देखकर जगह जगह, और तो वो मुझसे बाय भी करें तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज बाय कर सकता है इस वेबसाइट पे खास तौर पे। तो गूगल एक इंसेंटिव फॉलो करता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे इतने नंबर ऑफ ट्रैफिक लोग आते हैं, इतने नंबर ऑफ लोग 10,000, 5,000, 6,000 मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट पर आते हैं और ये वाला कंटेंट पढ़ते हैं, तो उसके एवज में गूगल एड्स आपको कुछ डॉलर्स देता है आपकी वेबसाइट को। तो और इसको आप एक प्रोफेशन बना सकते हैं कि आप मल्टीपल ब्लॉग्स लिखें, जिससे यहाँ पे नजर आ रहा है इन दिस आर्टिकल दिस दिस दिस, और मैं चाहूँ मल्टीपल आर्टिकल्स यहाँ से जाके देख सकता हूँ, एक्सप्लोर टॉपिक्स। ठीक है, मैं इन सब के बारे में इस मेलचिम वेबसाइट ने कंटेंट लिखा हुआ है। ई कॉमर्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशंस, और इस सब के बारे में अगर मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, तो इसको मेलचिम को गूगल पैसे देगा ट्रैफिक आने पर। ठीक है, आई होप ये आप मुझसे क्वेश्चन सेशंस में पूछ सकते हैं अगर जिसको जो थोड़ी डिफिकल्टी आ रही होगी। तीसरी चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो कुछ इस तरीके की है। डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस पेज क्रिएशन जो कि आज अभी हम करेंगे इस डेमो क्लास में, कैनवा डिजाइनिंग। ये आप देख रहे हैं, ये इंटरफेस देख रहे हैं, ये आप ये इंटरफेस देख रहे होंगे कि ये जो सब बना हुआ है ये कैनवा पे बनाया है। कैनवा इज अ टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। आपने बहुत नाम सुना होगा, कैनवा से 1 लाख रुपए महीना कमाए। यार 1 लाख रुपए तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कमा सकते। तो कैनवा से आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के आपने नाम सुने होंगे ना, ये सारे साइड लाइन हो चुके हैं और अब डिजाइनिंग कैनवा पे हुई। और मैंने खुद की सारी प्रेजेंटेशन कैनवा पे बनाई है, और इसका जो प्रूफ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, मेरा URL, ऊपर URL नजर आ रहा होगा, canva.com। ये कैनवा इस तरीके से नजर आता है, इसका मैं आपको ब्रीफ दूंगा अभी। इसके बाद हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर यूट्यूब मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, फेसबुक बूस्टिंग है। आपने कंटेंट बना लिया, आपने फेसबुक पे पोस्ट कर लिया, काफी लोगों को पता होगा कैसे पोस्ट करना है, लेकिन उसको ज्यादा लोगों तक कैसे फैलाना है, वहां पे फेसबुक पेड एड्स काम आते हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग देखें, अगर मैं आपको ये टास्क दे दूं कि भाई राइट एन एसे ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे और मुझसे 1 हफ्ते बाद आएंगे एक पीस ऑफ कंटेंट लेके जिसके अंदर बहुत ज्यादा पंक्चुएशन मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, प्रेपोजिशन मिस्टेक्स होंगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, लाखों मिस्टेक्स होंगी। और वही काम अब आसान हो गया टेक्नोलॉजी से, थ्रू एआई। तो एआई से हम कंटेंट कैसे राइट करेंगे, कैसे पब्लिश होगा, हर एआई टूल को चलाने का एक वे है। अगर आपने वो वे सीख लिया तो आप उस एआई टूल के कंटेंट के ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे। तीसरी चीज जो सबसे अट्रैक्शन है वो है एफिलिएट अर्निंग अपॉर्चुनिटी। इस कोर्स के जरिए आप अर्न कैसे कर सकते हैं। देखें, मैं अगर आपसे एक ये कोर्स अगर फ्री में भी करवा सकता था, लेकिन वजह यह है कि फ्री की चीज हमेशा लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये हमारे साथ बहुत होता है। तो इट्स बेटर कि जो नॉमिनल फीस है, मेरी कोशिश ये है जो आपने मुझे फीस दी है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप उसका 10 टाइम ज्यादा अर्न कर सकें थ्रू दिस कोर्स, और इंशाल्लाह आप करेंगे अगर आप टाइम देंगे, नंबर 1, और आप प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी चीज हमारे पास आती है डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप, जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट का। एक रोड मैप क्या होता है किसी भी मार्केटिंग को शुरू करने का। आई नो अगर ये क्लास बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रही है, मेरी कोशिश ये है कि मैं काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं आप सबसे वन बाय वन क्वेश्चंस पूछता हूँ। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं कि मैं क्या क्या करूंगा। उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटेजी चाहिए होती है कि मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा। फिर आ जाती है उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक कंपनी है जो कि हेलमेट्स बनाती है, ठीक है, मोटर बाइक हेलमेट्स। उसका काम क्या है कि मुझे मार्केट ऑफ सेफ्टी,
ठीक है, सबसे पहले उसका काम होगा कि मैं हेलमेट जो दे रहा हूँ वो सेफ है और अफोर्डेबल है, और इस चीज को मुझे मार्केट करना है। कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसका ब्रांडिंग, उसका कंटेंट, उसका ईच एंड एवरीथिंग, लोगो कैसा होगा, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट करते हैं उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि वेबसाइट बनाते हैं और सर्च इंजन पे जाएगी, फिर उसकी उस वेबसाइट की रैंकिंग करेंगे, फिर सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से चल रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर यही है। फिर मार्केट डिस्प्ले एड्स यानी कि फेसबुक एड, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ईमेल मार्केटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और फिर जितना भी डेटा आएगा आपके पास इन सारे प्रोसेस के साथ, वो आप उसको एनालाइज करेंगे, जज करेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे। इसको फर्दर डिटेल के अंदर हम क्लास में पढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, मेरे हिसाब से मुझे इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज यूजुअल आप सबको पता है ये सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग है के प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसके ऊपर जो भी कंटेंट जा रहा है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के 3 फायदे हैं, विजिबिलिटी बनती है, कनेक्टिविटी बनती है और ब्रांडिंग होती है। द एवरेज नंबर ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स इज 8.4 पर पर्सन। आम आदमी के अगर आप खुद मुताला करें अपना, तो मेरे हिसाब से आपका एक इंस्टाग्राम बना होगा, ठीक है, आपका एक फेसबुक बना होगा, व्हाट्सएप भी बना होगा, 3 अकाउंट तो सबके बने हुए हैं। ठीक है, गूगल इट्स सेल्फ ए सोशल मीडिया, गूगल भी सबका बना हुआ है। यूट्यूब पर ऑटोमेटिकली आप आ जाते हैं अगर आपकी जीमेल बनी हुई है, तो ये होगा 4। लिंक्डइन बहुत लोगों का बना होता है, 5। ऑन एवरेज की बात हो रही है, 5 तो बैठे बैठे हम सबके ही अकाउंट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद ट्विटर पे कोई है, स्नैपचैट पे कोई है, पिंटरेस्ट पे है, टिकटॉक पे कोई है। ठीक है, मोस्टली से यहाँ पे टिकटॉक पे भी लोग हैं। तो अगर ये बात लिखी तो ये ऐसे नहीं लिखी कि 8 अकाउंट्स ऑन एवरेज, अगर आप अपना मुताला करें तो 8 से ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक स्टेट्स में आपको दिखा रहा हूँ कि टोटल पॉपुलेशन है हमारी 8.03 बिलियन अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2023, पिछले साल का डेटा के मुताबिक। ठीक है, उसके मुताबिक जो यूनिक यूजर्स हैं वो 5.48 मिलियन बिलियन यूजर्स हैं जो आपके फोन में हैं। इंटरनेट जो यूज करते हैं वो 5.18 है, और सोशल मीडिया जो यूज करते हैं वो 4 है। मतलब आपकी आबादी जो पूरे वर्ल्ड की है वो 8 बिलियन है और 4 बिलियन सोशल मीडिया यूज करती है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि आप जो चीज सीखने जा रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग, उसकी कितनी पोटेंशियल है। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है कि आपको वेबसाइट्स का तो पता है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट एक स्किल है जो आनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। लेकिन मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा कि हर स्किल वन स्टेप वन स्टेप लेके चले। आप सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते, आपको उसको चंक्स के अंदर डिवाइड करना है, ताकि आप पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाए। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जाएगा कि अब मुझे कैनवा डिजाइनिंग सीखनी चाहिए, आप वो सीखें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। उसके बाद फिर आप मजीद वेबसाइट डेवलपमेंट की चीज़ें सीखें। तो आप अगर इस स्टेट्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 178 न्यू वेबसाइट्स क्रिएटेड एवरी मिनट, 175 वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं हर मिनट वर्ल्ड वाइड। तो आपका इससे एक अंदाजा तो लग गया कि ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो खत्म होने वाली है, जो ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो बहुत ही पीछे छूट गई है एआई को आकर। आप ये देख लें, 252,000 न्यू वेबसाइट्स क्रिएटेड एवरी डे, और हर मिनट 175 वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं। इससे अंदाजा लगा लें वेबसाइट डेवलपमेंट की कितनी डिमांड है। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर मोस्टली आपके पास 2 प्लेटफॉर्म आते हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एक वेब फ्लो है और एक वर्डप्रेस है। दोनों बहुत आसान है सीखने के लिए, और दोनों बहुत ही ज़्यादा
इजी है। इसके अंदर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, इसके अंदर आपको कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और इससे भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। पेड एड्स, ठीक है। गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर या एड लिखी हुई चीज नजर आती है और नीचे आपका एक नंबर लिखा हुआ आता है या उसकी वेबसाइट नजर आती है। ये होता है गूगल एड, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ लाइव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ, कोई टॉपिक बताएं चैट के अंदर, क्या हो गया? चैट सो रहे हैं आप लोग सारे? रोजा लग रहा है क्या? कोई भी टॉपिक लिख दें। हर्बल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नहीं, वसीम भाई इसके ऊपर तो कोई ऐड नजर नहीं आ रहा। हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। कॉस्मेटिक्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, नो। चले मैं एक आपको चलता हूँ, कॉस्मेटिक्स से मुझे एक याद आई चीज, हेयर ऑयल। नहीं, हेयर ऑयल पे भी कोई ऐड नहीं चला रहा, क्या बात है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स तो बहुत एक, बहुत ज्यादा एक वो प्रोडक्ट हो जाता है, हेयर प्रोडक्ट्स, मल्टीविटामिन्स, ठीक है। न्यूट्री फैक्टर का ऐड आ रहा है ऊपर। अब देखें, न्यूट्री फैक्ट मल्टीविटामिन्स लिखा है, मैंने न्यूट्री फैक्टर कहीं नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूट्री फैक्टर की वेबसाइट नजर आ रही है। अब न्यूट्री फैक्टर की वेबसाइट क्यों आ रही है? सेंट्रम की नीचे आ रही है, ठीक है। वाइटाबॉटिक्स की फोर्थ पे आ रही है, माई विटामिन स्टोर फिफ्थ पे आ रही है। तो इसने कुछ ना कुछ तो वर्किंग करी है ना अपनी वेबसाइट पे, कुछ ना कुछ तो इसने गूगल के साथ सेटिंग्स करी हैं, कुछ अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करी हैं, तो ये वन पर आ रहा है। कुछ ना कोई मेहनत है इसके पीछे, वरना मैं आज अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ दाऊद सप्लीमेंट्स के नाम से, और मेरी वेबसाइट टॉप पर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आज आया हूँ और ये मुझसे काफी पहले से काम कर रहा है। ऐसा ही है, एक स्कूल बहुत पुराना है और एक स्कूल नया खुलेगा, किसके पास ज्यादा एडमिशन होंगे आप बेहतर जानते हैं। और लेकिन मुझे अपने एडमिशन बढ़ाने के लिए वर्किंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, मेहनत करनी है। इसके थ्रू मैं नंबर वन पे आ सकता हूँ। ये ऐसी पोजीशन नहीं है नंबर वन जो अनअचीवेबल है, जो इम्पॉसिबल है। एवरी वन कैन अचीव दिस, बट इट रिक्वायर्ड अ ग्रेट ग्रेट हार्ड वर्क। बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क चाहिए इसके पीछे, एसईओ करने के लिए, तब जाके आप नंबर वन पे आएंगे। वरना आप मेरे हिसाब से कहीं पीछे मौजूद होंगे। हेलो, हेलो जी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? ओके। तो यस, ओके। बीच में मुझे बताते रहे क्या क्या आवाज आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर पेड एड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक गूगल एड्स जो आपको रिजल्ट्स के अंदर नजर आएंगे, और एक होते हैं फेसबुक ऐड। उसकी आपको मुझे बताने की मिसाल नहीं है, आपने स्पॉन्सर ऐड देखा होगा, और वो ही फेसबुक ऐड है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है कि गूगल ऐड और फेसबुक ऐड में फर्क क्या है। गूगल एड्स जो हैं वो कीवर्ड सर्चेस पे आते हैं, आपने गूगल के अंदर कुछ टाइप किया और आपको कुछ नजर आया, ये गूगल ऐड है। और फेसबुक ऐड क्या है कि आपकी फेसबुक की जो स्क्रॉल डाउन आप करेंगे उसके अंदर आपको नजर आएंगे, लेकिन वो आप ही को क्यों दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। फेसबुक ऐड में होती है टारगेटिंग, दोनों में ना टारगेटिंग की जाती है ऑडियंस की। मान लीजिए मैं जब गूगल ऐड चला रहा हूँ, तो मैं चला रहा हूँ कि मेरा ऐड उनको नजर आए जो लिख रहे हैं हेयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन, अब ये उन्हीं को नजर आएगा। और यहाँ फेसबुक ऐड मैंने चला दिया हेयर प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन, लेकिन टारगेटिंग मैंने सेट करी
कि ये ऐड सिर्फ और सिर्फ वुमेन को दिखे, मर्दों को ना दिखे। और गूगल पे मैंने सेट किया ये, और ये ऐड जो है, ये जो सर्च रिजल्ट है, ये सिर्फ मर्दों के रिजल्ट पर आए, औरतों के सर्च रिजल्ट पे ना आए। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ कराची को टारगेट कर सकता हूँ फेसबुक ऐड में। हमारी ड्रॉप हो रही है बार बार। हेलो जी, आवाज आ रही है? लेट्स सी क्या इशू हुआ है। जी, अब आवाज आ रही है? ओके। थोड़ा सा हो जाता है मिस। जी, आवाज आ रही है अब आपको? ओके, तो आगे चलते हैं। ठीक है। ओके जी। ओके जी, आवाज आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और आगे जो टॉपिक है हमारा वो ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया ब्लॉगिंग का, कि ब्लॉगिंग में आप कंटेंट राइट करते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, उससे यूज़र आता है और आप अर्निंग करते हैं। सिंपल प्रोसेस है। लेकिन मान लीजिए एक वेबसाइट को तैयार करने के लिए कम से कम भी 100 आर्टिकल्स की नीड है। तो अगर आपने वेबसाइट को ब्लॉगिंग के जरिए प्रिपेयर करना है, उससे कमाना है, तो 100 आर्टिकल्स आपने राइट करना है। ये आप समझ लें, अपने जहन में बात कर लें। और जब आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस किस्म के एड्स नज़र आते हैं टॉप पर। यहाँ पे आपने शायद देखे होंगे, एक वेबसाइट आपने ऑन करी कि नीचे टॉप पर बॉटम पे आपको कुछ एड्स नज़र आते हैं। तो ये एड्स गूगल एड्स हैं, और इनसे आपकी वेबसाइट अर्न करती है। यूट्यूब। यूट्यूब मार्केटिंग मुझे नहीं पता, ज़रा मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब यूट्यूब चलाते हैं, आप सबको पता है यूट्यूब मार्केटिंग क्या चीज़ है। इसमें वीडियोस आती हैं, आप उनको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। एक यूट्यूब से कमाने का मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। यूट्यूब से कमाने का एक रूल ऑफ थंब है कि आपके पास मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके चैनल पे, और 4000 वॉच आवर्स आपकी वीडियो को लोगों ने, चैनल की वीडियोस को देखा हो।
इन द लास्ट 12 months, मतलब 1 साल के अंदर 4,000 घंटे लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, ठीक है, और आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर हैं। ये अगर आप चीज पूरी कर लेते हैं तो आपकी जो अगली वीडियो होगी उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और मैंने ऐसे लोगों को जरूर देखा है, आप यकीन नहीं कर सकते, जो उन्होंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया और आज उनके 3,000 4,000 सब्सक्राइबर हैं, और वो मंथली 4,000 से लेकर 15,000 तक कमा रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटी अमाउंट है मैं जानता हूँ, लेकिन एक साइड इनकम के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी ग्रोथ होगी। अभी आप मास अफदर ले लें, डकी भाई, ये जो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स होंगे, ये महीनों महीनों लाखों रुपए कमा रहे हैं, तभी जाके जो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं ये फेक है, ठीक है, या ये एक फेक मनी है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो इस फील्ड को, मुझे पता है कि ये रियल मनी है, इतना अर्न होता है, तभी ये गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हैं, फॉरेन टूर्स कर रहे हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करें। इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो ये इन्होंने भी 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, और आज इनके मिलियंस में हैं। आप भी जीरो से करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आप भी जीरो से बहुत ऊपर चले जाएंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये अनलिमिटेड है इसके अंदर। लेकिन कंटेंट अच्छा बनाएं, उनकी तरह कंटेंट मैंने आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बनाइएगा। ओके, तो आज से ही अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे स्टार्ट अर्निंग का? तो ये हम प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं सिर्फ इन्हीं लोगों को जिन्होंने डेमो क्लास ली है, ठीक है, कि आप सबसे पहले येलो एडवर्टाइजर्स को कोई एक क्लाइंट रेफर करेंगे, हम उसका सारा काम करेंगे और आपको कमीशन मिलेगा। ये सिंपल प्रोसेस है हमारा। येलो एडवर्टाइजर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसको आपको मैंने पहले बताया, और ये मार्केटिंग एजेंसी सारी सर्विसेज में डील करती है। तो अगर आपने आज से कमाना शुरू करना है, आप एक क्लाइंट येलो एडवर्टाइजर किसी भी सर्विस के रिलेटेड, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ग्राफिक, एसईओ का एक रेफर करें, हम उसका सारा काम करके देंगे और आपको उसका कमीशन मिलेगा, अगर आपको आज से अर्न करना है तो। ठीक है, आगे हम आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर के ऊपर। तो वन बाय वन जिन्होंने क्वेश्चंस पूछने हैं काइंडली अपना हैंड रेस कर दें। मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा और वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हैंड रेस कर दें जिन्होंने क्वेश्चंस पूछना है। ओके जी बिलाल भाई, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिलाल भाई, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको अनम्यूट कर दें, अब आपका माइक ऑन हो जाएगा। जी, आपका यस। माइक ऑन हो गया अब। वेब डेवलपिंग बिजनेस में हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं हमें? बिलाल भाई, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ हेलो। रही है। बिलाल भाई, अपना आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? जी बिलाल भाई, आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ गए बिलाल भाई? चलें, खैर वो दोबारा पूछ लेंगे। टेक
क्या नाम है इनका, टेक दीवा। ओके जी सर, आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी, शुमाइला ने भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। आई वांट टू नो, आई वांटेड टू नो द स्टार्टिंग पॉइंट टू डीएम। ओके, टेक दीवा, स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद आपकी ये होगी कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब से या फेसबुक से? देखें, यूट्यूब में अगर मैं आपको बात कर दूं कि यूट्यूब से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपने वीडियो कंटेंट बनाना है। तो क्या आप वीडियो कंटेंट के लिए रेडी हैं? क्या आप, कोई आपके पास चैनल का आइडिया है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट बना सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं? अपने आप को नहीं दिखाएंगे तो क्या आप ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर? तो यूट्यूब और टिकटॉक इज ऑल अबाउट वीडियो कंटेंट। फेसबुक की अगर हम बात करेंगे ना, तो फेसबुक फिर आ जाता है बिजनेस रिलेटेड, कि आपने कोई बिजनेस का पेज बनाया और उसके बाद आपने उसके ऊपर मार्केटिंग करी, पोस्टिंग करी। इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। लेकिन यूट्यूब का और टिकटॉक का तो आपने समझ लें कि आपने वीडियो कंटेंट बनाना होगा। जब तक अगर आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यूट्यूब पर या टिकटॉक पर आए, क्योंकि एंगेजमेंट तभी आएगी जब अपना फेस दिखाएंगे, आप बात करेंगे, आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, एक लाइट होनी चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, जिसके थ्रू आप वीडियोस बनाएं। स्टार्ट में अच्छी क्वालिटी देंगे अपने व्यूअर्स को, वो आगे आपकी वीडियोस देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप स्टार्ट में आपका कैमरा शेक कर रहा होगा, हवा की आवाज आ रही है, आवाज सुनाई कुछ नहीं दे रहा, वीडियो एडिटिंग भी आपको नहीं आती, तो ऐसी वीडियोस तो देखिए लाखों पड़ी हैं यूट्यूब पे जिनको कोई नहीं देखता। अगर आपने क्राउड में से यूनिक होना है तो अपनी स्टैंडर्ड्स को अपर करना पड़ेगा। तो आई वुड प्रेफर कि अगर यूट्यूब है तो बेस्ट है, वरना फेसबुक से स्टार्ट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले हैंड रेस वालों को देखता हूँ। सुबेनसिना, ठीक है। जैबुनिसा, ओके सॉरी, जैबुनिसा। मेरा क्वेश्चन था जी, कि एसईओ क्या होता है और हमें इससे कैसे फायदा हो सकता है। एसईओ क्या होता है, इससे हमें कैसे फायदा हो सकता है? ठीक है, जिक्र जैबुनिसा। एसईओ एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, जो आप, मैंने आपको बताया पिछले भी। मैं आपको इसका गूगल पे जाकर दिखा देता हूँ। हमने, आपने ये देखा होगा, आपने मल्टी वाइटामिन, अपना माइक ऑन रखिएगा, म्यूट नहीं करिएगा। मल्टी वाइटामिन लिखा था जैबुनिसा, हमने, आपने देखा था, लिखा था। यस। और इसके बाद हमने आप जी। बताया था कि फर्स्ट वेबसाइट न्यूट्री फैक्टर की आई है। तो न्यूट्री फैक्टर ने क्या ऐसी चीजें करी होंगी कि इसकी वेबसाइट फर्स्ट पर आ रही है, बाकी सबकी फर्स्ट पे क्यों नहीं आ रही नीचे? ठीक है। तो इसका काम है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है? गूगल इज योर सर्च इंजन, राइट? गूगल आपका एक सर्च इंजन है। आप इसमें क्यूरी सर्च करते हैं, बेस्ट विटामिन, बेस्ट लॉन सूट, ठीक है, फॉर वुमेन। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास देखें, फेबी आया, फिर लाम, लमोस, पाग स्टाइल, राजा, ये सब मेरे पास आ रहे हैं। और टॉप पर मेरे पास क्या सर्चेज आ रही हैं? खाड़ी, गुल अहमद, सना, सफीना, सफायर। इसमें मेरा ब्रांड क्यों नहीं आता? इन्होंने कोई ना कोई वर्किंग करी है सर्च इंजन के अंदर, अपनी वेबसाइट को बेहतर से बेहतर किया। ठीक है। और उसके अंदर ऑन पिच करते हैं, ऑफ पिच करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, ये सारी एक वास्ट फील्ड है एसईओ। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको क्लाइंट मिलेंगे वो जिनकी वेबसाइट होगी, लेकिन वो चाहेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे टॉप पर लाएं।
मेरी एक स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि जैबुनिसा, मैं आपको काम दे रहा हूँ कि मेरा स्कूल कराची में है, लोकेटेड कर है गुलशन इकबाल में। और अगर कोई लिखे बेस्ट स्कूल इन गुलशन इकबाल, ठीक है, हम लिख के भी देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बेस्ट स्कूल इन गुलशन इकबाल, तो हमारे पास वेबसाइट जो आ रही है themarkschool.com आ रही है, ठीक है। 99, ठीक है। एडेरिया स्कूल, हैप्पी पैलेस देखें, या किप्स आ गया, सिटी सर्च डॉट पी के आ गया, क्रीसेंट आ गया। तो ये सर्चेस, ये वेबसाइट्स तभी आई जिन्होंने वर्किंग करी है इस कीवर्ड पे। ये जो आप सर्च करते हैं ना वेबसाइट पे, सर्च इंजन पे, ये यस। कीवर्ड कहलाता है। और ये कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो आपको क्लाइंट मिलेंगे ऐसे जो बोलेंगे भाई हमारा हमारे ये कीवर्ड्स हैं, बेस्ट स्कूल इन गुलशन पे हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, स्कूल इन गुलशन पे हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, बेस्ट स्कूल इन कराची पे हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। और फिर आप उसकी वर्किंग करेंगे। एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया और अगले दिन रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ये आप समझ लें कि 6 से 7 महीने अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है एसईओ में, ठीक है। खास तौर पे एससीओ में, क्योंकि ये क्लाइंट को रिजल्ट आते 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो 6 से 7 महीने क्लाइंट आपके साथ लिंक में आ गया। अब वो आपसे पर मंथ आपको कोई चार्जेस दे रहा है या वन टाइम चार्ज दे रहा है, इट्स अप टू योर डीलिंग। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ओके। गया? ओके, मीन्स इन शॉर्ट इट मीन्स के हाउ वी कैन मेक अवर वेबसाइट टू शो अदर्स, हम लोग कौन से कीवर्ड्स और कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे दूसरों के पास हमारी वेबसाइट जाए। हाँ, जी जी बिल्कुल, पूछिएगा, दोबारा पूछिएगा, सॉरी। मैं कह रही हूँ मतलब एसईओ का जो आपने सब कहा, इन शॉर्ट मतलब इन सब चीज़ों से यही है ना कि जो हमारे जो हम कौन सी चीज़ें और कौन सी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट दूसरों तक शो हो सके। तो एसईओ का जो मीनिंग है यही है, मतलब कि एसईओ हम इसी में इस तरह काम करते हैं। जी, तकरीबन एससीओ की मीनिंग हम समझ गए हैं। बाकी चीजें अगर आप कोर्स में आती हैं तो ऑब्वियसली हम इसको डिटेल के अंदर समझाएंगे आपको, और कोशिश ये करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड करें। देखें, ये अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि एससीओ आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन 20-45 डेज में, तो ऐसा नहीं है। या जितने भी कोर्सेज लिखे हुए हैं ना, ये हर कोर्स का अलग 6 से 7 महीने का कोर्स हो सकता है हर टॉपिक पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीखने जाएंगी तो 6 से 7 महीने कहीं नहीं गए, अगर एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको सबको नो हाउ बनाए और 30 to 50% आपको चीजें सिखाएं। रेस्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा आप उसका 100% सीखो। अगर आपको एसईओ का ओके। इंटरेस्ट आता है, आप गो हैड, आप सीखो 6 से 7 महीने लगाकर, दिल लगाकर एसईओ सीखो। अगर आपको डिजाइनिंग में मजा आता है, आप डिजाइनिंग सीखो। अगर आपको यूट्यूब में मजा आता है, यूट्यूब सीखो। ओके, आ गया समझ। थैंक ठीक, यू। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? यार एक मिनट, मैं हैंड रेज देख लूं पहले कि बिलाल भाई दोबारा आ रहे हैं। टेक दीवा, आपने दोबारा कुछ पूछना है? बिलाल भाई को मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ, इनका क्वेश्चन रह गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर, मार्केटिंग के लिए कंटेंट, इनिशियली मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा मीडियम कौन सा है और हम इससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा मीडियम दो ही हैं आपके पास अगर आपने स्टार्ट करना है, दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ओके। ठीक है। आप फेसबुक पे पेज बनाएं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंस्टाग्राम पे काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें आना जरूरी है, एक डिजाइनिंग और एक कंटेंट राइटिंग। अगर ये दो चीजें आपको आ जाती हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप वन मैन आर्मी होके काम कर सकते हैं। मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ये है कि एक ऐसी स्किल है कि आप घर पे बैठ के एक बंदा 10 के बगैर काम कर सकता है। आपको टीम की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आपको डिजाइनिंग आती है, आपको कैनवा आता है, मैंने कैनवा ओपन किया, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैनवा। ये सारे कैनवा है। यहाँ टेम्पलेट्स आते हैं, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और डिजाइन बन जाता है।
आपको डिजाइनर की नीड नहीं होगी। कंटेंट राइटिंग में हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आपका कंटेंट लिखा आ जाएगा, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आपने दोनों ठीक चीजें है। बनाई और आपने पब्लिश कर दिया कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो बेहतर ऑप्शन जो आपके पास है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है। अगर आप यूट्यूब है, अगर आप वीडियो से फेमिलियर हैं, पसंद है आपको वीडियोस बनाना, अगेन वीडियोस बनाने के लिए आपको एडिटिंग आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप किसी थर्ड पर्सन को देंगी एडिटिंग अपनी वीडियोस के लिए, और वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। यस। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप खुद स्किल सीखें, खुद वर्किंग करें। और बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी है अगर आपको वीडियोस बनानी है, और नहीं बनानी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम है फॉर योर बिजनेस और फ्रीलांसिंग। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। ओके जी, मैं दूसरा, तैमूर भाई, तैमूर भाई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तैमूर भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपका ये सेशन सुन रहा हूँ, बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई हैं चीज़ें, बिकॉज इट्स बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो मेरा जो पर्पज़ है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो आई जस्ट वांट टू नो सर कि मैं मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक ठीक है। है, मैं कुछ सेल करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि मैं घर पे बैठकर, जैसे अभी अभी आपने जो मुझसे पिछले जवाब आप दे रहे थे उसमें आप उनको बता रहे थे कि आप वन मैन आर्मी है, घर में बैठकर ही कर सकते हैं सब कुछ, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो सही है। मेरी एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज मैं कमीज शलवार सेल कर रहा हूँ या मैं कोई चप्पल सेल कर रहा हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि आपने बताया कि हम कैनवा से पोस्ट क्रिएट कर लेंगे और एआई टूल्स के जरिए हम कुछ कंटेंट भी लिख लेंगे और उसके बाद हम उसको फेसबुक पे पोस्ट कर सही है। देंगे या आप हमको सिखाएंगे, ठीक है। हमने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, उसके बाद अब मुझे उस पूरी मार्केट को कैप्चर करना है। हम्म। मींस कि अगर लेट सपोज मुझे तारिक रोड की मार्केट को कैप्चर करना है या क्लिफ्टन की मार्केट को कैप्चर करना है, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं घर पे उसी जगह पे बैठ कर और कुछ ऐसा करूं कि वहां की सारी मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं उनकी भी डिटेल्स मेरे पास हों, और उस एरिया में जो सर्चिंग कर रहे हैं, मैं उस एरिया में कोई चीज सेल करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं घर पे बैठकर उस लिंक के ही जरिए वो हम्म। चीज कर सकूं। तो इज बिल्कुल। इट पॉसिबल फॉर मी? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तैमूर साहब, आपकी जो आपने देखा होगा इस कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारी एक चीज है फेसबुक बूस्टिंग। जी जी। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एक पेज बनाएं। ठीक है, पेज बनाने के बाद एक डिजाइन बनाएं पोस्ट का, उस पर अपनी शलाका हम्म, मिस की पिक्चर लगाएं, कंटेंट लिख दें और डाल दें, और आपका अगले ही दिन आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। हमें रियलिटी चेक देना है अपने स्टूडेंट्स को। हमें ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ हो जाएगा। इट्स इजी टू जनरेट अ कंटेंट, बट इट्स नॉट इजी टू सेल। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, मार्केटिंग और सेलिंग अलग चीज है, लेकिन आपस में लिंक है। आपके हम्म। चांसेस ऑफ सेलिंग हमने बढ़ाने हैं, और वो बढ़ेंगे किस तरीके से, जब तक आपका एड 1,000 के बजाय 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। आपके पेज पे इस टाइम फॉलोअर्स मान लीजिए 1,000 हैं, आपने एक पोस्ट लगाई, 10% से 20% लोग दिखते हैं, यानी कि 100 से 200 लोग देखेंगे आपकी वो शलवार कमीज की पोस्ट। उसमें से बाय करने के चांसेस और हम घिरा देते हैं 10%, यानी कि सिर्फ 10 लोग शायद आपसे बाय करें, सोचें और करें ना। लेकिन ये अगर इसी तरह चलता रहा तो आप तो ईद भी गुजर जाएगी, बकरा ईद आ जाएगी, और आपका एक भी जोड़ा नहीं बिकेगा। हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स तक आपका ये चीज पहुंचाएं, और वो चीज होती है फेसबुक बूस्टिंग। आपको हम पेड एड रन करना सिखाएंगे, जिसमें आपकी कॉस्ट होगी। देखें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने एक मार्केटिंग की कॉस्ट रखी है साइड लाइन पे कि हाँ मुझे आपको पैनाफ्लेक्स करवाना है, आपने व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है, मान लीजिए वो 10,000 रुपये है। हम कोशिश करेंगे कि 7 से 8 हजार रुपये में आपका एक ऐड चलाएं, जिससे आप पूरे कराची के उन वेंडर्स को, उन शॉपकीपर्स को टारगेट करें जहां पे आप अपना माल देना चाह रहे हैं, बल्क क्वांटिटी के अंदर देना चाह रहे हैं या रिटेल करना चाह रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और उनकी हम टारगेटिंग करेंगे। देखें, फेसबुक जो एड्स है ना, बूस्टिंग, वो बहुत आपको ऑप्शंस देती है कि आप राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचेंगे। आप उनकी एज को सेट कर सकते हो, आप उनके बिहेवियर्स को सेट कर सकते हो। भाई मैं कहता हूं कि मुझे ऐसे लोगों को तक पहुंचाओ जो पेरेंट्स हों,
ठीक है, अब मैं एक पेरेंट नहीं हूं तो मुझे वो ऐड नहीं दिखेगा। अब आप एक पेरेंट हैं, आपको वो ऐड दिखेगा। मुझे एक ऐसी चीज दे, मुझे अपना ऐड ऐसे लोगों को दिखाओ जो इन्होंने अभी अभी घर चेंज किया हो। मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो कोई बिजनेस ओनर्स हो। मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो स्टूडेंट्स हो। मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो हाउस वाइफ्स हो। तो ये सारे ऑप्शंस फेसबुक आपको देता है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं आता, और वो जी इस कोर्स में हम सीखेंगे और आपकी राइट ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तैमूर भाई, आपका आंसर हो चुका है। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया आपने। और ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और फिर अ, सीखते हैं। असल में सर यही चीज़ है जो कि सीखने की है आजकल। बिल्कुल। बड़ा इजी भी हो जाता है सारी चीज़ें, और ये आपने बहुत अट्रैक्टिव ऑफर निकाली हुई है इसमें। ये जो आपने प्राइसेस एक्चुअली बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो आपने मच बहुत तैमूर भाई, अच्छा लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। किया। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक खुदा यू। हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, नवेद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये आपसे कि हम वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बायर कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो, उस हवाले से। हम बायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट भेजना है। यस यस, ज्यादा देखें, क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो हम वो प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में कैसे सेल कर सकते हैं। उसके मैं आपको दो तरीके बता सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप कोई डेटा बाय कर लें उन पूरे वर्ल्ड वाइड किसी का कंपनीज का। अब मुझे नहीं पता आपको प्रोडक्ट है क्या, क्या वो बिजनेस प्रोडक्ट है या वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है। वो कौन सा प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो अब तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपना बल्क क्वांटिटी के अंदर ऐड बनाएं। ठीक है, जिसके अंदर आप मेंशन करें कि वी आर सेलिंग दिस इन बल्क क्वांटिटी, कॉन्टेक्ट अस, और वो आप उसकी पब्लिसिटी कर दें। साथ साथ आप टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए उनकी मार्केटिंग करें, तब आपके पास बायर आएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप सिर्फ बिजनेसेस को देना चाहते हैं, तब तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अली बाबा, ठीक है, आप अली एक्सप्रेस हो गया, आप बड़े जो वेंडर्स हो गए कंपनीज, उनको कोल्ड ईमेल करें। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करें, और डेफिनेटली जब वो देखेंगे कि एक बंदा अपने एड्स भी रन कर रहा है, हम उनको एड्स, पेड एड्स से भी टारगेट करेंगे और उनको हम ऑर्गेनिक टारगेट भी करेंगे, जो कि होता है ईमेल मार्केटिंग। उससे इंशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स जरूर आएगा। ठीक है नबी, सब भाई। जी सर, तो ये ईमेल मार्केटिंग इस कोर्स में होगी या उसका अलग कोर्स है। नहीं, इसमें इस कोर्स में ईमेल मार्केटिंग नहीं है, आपको ब्रीफ जरूर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है कि मैं 45 दिन में ईमेल मार्केटिंग। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी तो ऐसा कोर्स ये नहीं है ईमेल मार्केटिंग का जिसके थ्रू मैं आपको पूरे 45 दिन सिखाऊं। ईमेल मार्केटिंग का ब्रीफ हम आपको देंगे कि आप बल्क में ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं, इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं। लेकिन सिर्फ जीमेल नहीं है ईमेल मार्केटिंग, उससे और भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक है है, सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नवीद। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, मेरी टीम कह रही है चैट में देख लें। ओके सर, हाउ मच प्रोडक्ट कॉस्ट एफबी एड्स और गुड गूगल एड्स फॉर अ प्रोडक्ट। अच्छा जी, टेक दिवा साहब, हर प्रोडक्ट कॉस्ट अलग होती है और डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपका एक रियल एस्टेट प्लॉट है तो आप उसके जहन से बना लें कि 50 लाख का मैं प्लॉट बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उसी के हिसाब से मार्केटिंग करनी है। अगर मैं 400 रुपए की टी शर्ट बेचने जा रहा हूँ तो मुझे उस हिसाब की मार्केटिंग करनी है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट वेरी करता है और रिलेट है आपके प्रोडक्ट के साथ। जितना महंगा आपका प्रोडक्ट होगा, आपकी प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट भी उतनी ही आएगी। ओके, हाउ टू प्रमोट एड्स ऑन फेसबुक फॉर बेटर रिस्पॉन्स। देखिए शुमाइला साहब, शुमाइला मैम, आपका ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको इसका जवाब दे दूं। फेसबुक अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दूं और आपको दिखा दूं, क्या आपको मेरी फेसबुक नजर आ रही है?
फेसबुक नजर आ रही है आप लोगों को? नो, एक मिनट। ठीक है, अब आपको फेसबुक नजर आ रही है मेरी, ऐसा ही है? ओके, ये फेसबुक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं अपने एक पेज पे जाता हूँ, बेसिकली ये मेरा एक पेज है। तो आपने ये एडवर्टाइज का बटन आपको हर पेज पे नजर आएगा अपने, आप क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आपने ऐड सेंटर में आना है, आपने कहा जी मुझे ऐड बनाना है। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल वो दे देगा कि आपने ऐड किस तरह का बनाना है, ऐड में क्या होना चाहिए, डिटेल टारगेटिंग कैसी होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज हम इसको डिटेल के अंदर अपने एड्स में सीखेंगे, अपने कोर्स में सीखेंगे कि यहाँ पर एड रन कैसे होता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जितने भी हैं, बजटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ऑडियंस सेलेक्ट करना कि अब यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है पाकिस्तान, और एज हुई हुई है 18 से 65 साल। अब इसको आपकी ऑडियंस बनाना वो हम ऐड में सीखेंगे। मजीद क्वेश्चंस देख लेते हैं, और जिनके हैंड रेज हैं उनको भी देख लेते हैं। कि किसी का ऐड नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके या चैट में। आई गेस और किसी का क्वेश्चन नहीं है। कैन वी एबल टू अर्न आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है जी, टैग दिवस साहब, आपके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इस कोर्स के बाद आप अर्न कर सकते नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का ये सवाल होगा, क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट देनी है इस कोर्स में और आप चाहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट मेरी फुलफिल होती है। मैं आपको ये दावा करता हूं कि अगर आप ये कोर्स आउटलाइन टॉप से लेके बॉटम तक सही तरीके से जो मेरे बताए हुए तरीकों से प्रैक्टिस करें, सीखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपके पास एक क्लाइंट मौजूद होगा। और वो मिनिमम क्लाइंट हो सकता है आपका 20 से 25 हजार के दरमियान हो सकता है। और वो क्लाइंट से आपकी कॉस्ट तो निकल गई, आपके 4 महीने 4 कोर्सेज की कॉस्ट निकल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बात वही आ जाती है कि लोग आते हैं, कोर्स करते हैं, एक क्लास ली, फिर दूसरी क्लास मिस कर दी, फिर ली, फिर मिस कर दी, वो कभी भी प्रोफेशनल हो ही नहीं पाते। देखिए मेरा काम ये है कि मुझे इस छोटी सी अमाउंट से कोई गर्ज नहीं है कि मैं बहुत ही कोई मिलीनियर बन जाऊंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कमा रहा हूँ इस टाइम बहुत अच्छे है, बाकी सबसे बहुत बेहतर है। लेकिन मकसद ये है कि हमारी यूथ को, हमारी ऑडियंस को, हमारी क्राउड को फैसिलिटेट करना है। और भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मौजूद हैं जो आपसे 20 हजार 10 हजार इसी चीज के लेंगे, ठीक है। लेकिन वो सिखाते क्या हैं वो आपको ही बेहतर जानते हैं। वो इतना बोरिंग तरीके से आपको सिखाएंगे, क्या वो वीडियोस, वो आप बिजनेस पेजेस, वो क्या सिखा यूट्यूब मार्केटिंग, वो सब भूलकर आप अपने दोबारा नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, एक अच्छा था, एक्सपीरियंस हुआ, 1-2 महीने गया, लेकिन समझ नहीं आया। तो समझ इस वजह से नहीं आया कि अगले बंदे ने आपको समझा नहीं पाया। ये चीजें बहुत बोरिंग है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। दूसरों को क्या लिखा हुआ है, ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कोर्स 4 से 5 मरतबा करना पड़ेगा। इसके बाद आप इस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने गाड़ी चलाना अभी सीखी है तो मेरे हिसाब से मैं एक हफ्ते के अंदर किसी और को नहीं सिखा सकता, जब तक मैं कमांड हासिल ना कर लूं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से।
तो बेस्ट ऑफ लक, आप इस कोर्स से हो सकता है आप इतने अच्छे ट्रेन हो जाएं कि आप इसके बाद अपना एक कोर्स लॉन्च कर दें बिलाल साहब, ठीक है? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो आई गेस इसको वाइंड अप करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे ऑन एंड ऑफ आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो हम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, विद द रेलिवेंट डेट एंड टाइम। टाइम हमारा 10:30 से 12 बजे का ही होगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार हमारी 3 क्लासेस होंगी लगातार। आपको ऑनलाइन में कोई भी 3 क्लासेस नहीं देगा, वो भी इस टाइमिंग के अंदर, ठीक है? तो जो हम कर रहे हैं हमारा मकसद ही यही है। अच्छा जी, पेमेंट डिटेल्स हमारी ग्रुप में आ जाएंगी, मौजूद होंगी। आपका ग्रुप में आपने भेजना है, उसको अपडेट रखना है ग्रुप में। वैसे तो हमने पेमेंट डिटेल्स आपको बता दी थी। आपको इजी पैसा और यूबीएल दोनों की फैसिलिटेशन मौजूद है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। जो पोस्ट में आपको नंबर दिया था हमने, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में कुछ नहीं पूछना तो आप उस नंबर पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग आउट योर टाइम इन दिस रोजा, एंड आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आगे इंशाल्लाह विद इन अ वीक हमारी क्लासेस लॉन्च हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपसे कोर्स में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, टेक केयर।